प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 216 है और उनका एचसीएफ यानी मासा 27 है, तो नंबर ज्ञात करने हैं। हमें 4 ऑप्शन दे रहा है। तो प्रश्न में क्लियर है कि दो ऐसे संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 216 आएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं किन संख्याओं को जोड़ने पर 216 आ रहा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो 27 और 189 को जोड़ने पर 216 आएगा। 81 और 189 को जोड़ने पर 216 नहीं होगा, तो मतलब ये दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको हटा देंगे। फिर आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 108 और 108 को जोड़ेंगे तो 216 आएगा, तो ये भी हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है और या तो तीसरा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ तक हमें देख लिया। अब हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, तो 154 और 165 इसको भी जोड़ेंगे तो 216 नहीं आएगा, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या मिले कि या तो पहला ऑप्शन होगा और या तो तीसरा ऑप्शन होगा। और अब इन दोनों में से कौन सा होगा? अगर हम ये देखें तो हम ये देखते हैं कि 27 और 189 में तो 27 कॉमन है, ठीक है। और अगर तीसरा ऑप्शन देखें जिसमें 108 और 108 है, दोनों संख्या 108 है, इनका अगर मासा निकाला जाए तो 108 आएगा, जबकि प्रश्न में दे रहा है कि इनका मासा 27 आना चाहिए। तो ये हमारा सी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा है? ए ऑप्शन बचा है। तो यही हमारा आंसर है। तो इस सवाल को तो हम बिना सॉल्व करे ही हम इसको हल कर लिए और हमें आंसर मिल गया। मगर अगर इसको हल करना हो तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि हमें संख्या का मासा दिया है और उनका योगफल दिया है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं ए अनुपात बी के अनुपात में है, ठीक है। और इनका एचसीएफ हमें क्या दे रहा है? वो 27 दे रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया होगा कि अगर दो संख्याएं किसी अनुपात में दी होती हैं तो आपको संख्याएं कैसे निकालनी होती। अब मासा से इन दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27A पहली संख्या और दूसरी हो जाएगी 27B। तो हमारी दो संख्याएं मिल गई और इनका योगफल कितना दे रहा है, इनको जोड़ा जाए तो आएगा 216, ठीक है। यहाँ से हमें देख रहा है 27 कॉमन है, ले लेंगे A प्लस बी बराबर 216। तो A प्लस बी बराबर 216 बटा 27, 3 9 27, 3 7 21, 3 दूनी 6, 9 8 72। तो A प्लस बी बराबर 8 आया। अब हमें ए और बी का वह मान लेना होगा जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करे। जैसे कि ए बराबर अगर मैं ए लेता हूँ तो बी बराबर मुझे 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ए बराबर मैं 2 लेता हूँ तो बी बराबर मुझे 6 लेना पड़ेगा। और ए बराबर अगर मैं 3 लेता हूँ तो बी बराबर मुझे 5 लेना पड़ेगा। और ए बराबर अगर मैं 4 लेता हूँ तो बी बराबर मुझे 4 लेना पड़ेगा। और ए बराबर अगर मैं 5 लूँ तो रिपीट होने लगेगा, तो इसे हमें नहीं लेना है। तो हमारी ये 4 कंडीशन हो सकती है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। क्लियर है? तो आप यहाँ से 4 संख्याओं का सेट बना सकते हैं, मगर इनमें से चारों सेट सही नहीं होंगे, ठीक है। वो क्यों नहीं होंगे वो आपको दिखाता हूँ। आपको इनमें वही सेट लेने होते हैं जो सेट आपस में को प्राइम हो, यानी सहभाज्य हो। तो सहभाज्य क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ 1 और ये 7 है, ये दोनों अभाज्य यानी कि सहभाज्य सेट हैं, ठीक है। ये 2 और 3 है, ये सहभाज्य नहीं है क्योंकि इन दोनों में कॉमन 2 निकल जा रहा है। 3 और 5 सेट है, ठीक है। तो ये लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि इनमें कॉमन 2 मिल रहा है, ठीक है। और ये लेंगे और इन दोनों में कॉमन 4 मिल रहा है, तो ये भी नहीं लेंगे। हमें वही सेट लेना होता है जो सहअभाज्य हो, यानी जिनमें कोई कॉमन ना हो, ठीक है। 2 सेट हमें मिलता है, वो है 1 और 7 का, और दूसरा मिलता है 3 और 5 का। और अगर ए का मान ए है और बी का मान 7 है तो संख्या क्या होगी? आप आराम से 1 और 7 में 27 का गुणा करके निकाल सकते हैं। तो अगर 1 में 27 को गुणा करूँ तो पहली संख्या 27 होगी और उसमें 7 से गुणा करूँ तो 189 होगी, ठीक है। और दूसरी सेट से अगर आप संख्या निकालें तो आप 27 को गुणा 3 में कर देंगे तो 81 आएगा, ठीक है। और 27 को गुणा 5 में कर देंगे तो 135 आएगा। तो 2 संख्याओं का सेट होगा जो इस शर्त को पूरा करेगा जो हमारा प्रश्न में दे रहा था, ठीक है। तो मगर आइए ऑप्शन देखें तो हमें केवल यही वाला ऑप्शन मिल रहा था, तो यही हमारा आंसर था। तो इस प्रश्न को इस तरह से हल किया जाता है। अब यह प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 528 है और उनका मासा 33 है। तो हमें उन संख्याओं की पेयर्स की संख्या ज्ञात करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगी। कि ऐसे कितनी संख्याओं के पेयर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर जो होंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने इससे पहले वाले सवाल को किया था। तो हमें दो संख्याओं का योगफल 528 दे रहा है, ठीक है, और मासा हमारा 33 दे रहा है। तो हमें क्या करना होता था, हम अनुपात मान लेते थे और बी मान लेते थे, वहाँ से जो भी हल करके ए प्लस बी का मान निकालते थे, यही करते थे हम।
तो हम वहाँ उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे जो मैंने आपको वहाँ पर बताया है, ठीक है। अब उसको और भी आसान तरीके से करेंगे। क्या करना होगा कि हमें जो दो संख्याओं का योगफल दिया है उसको मासा से भाग दे देंगे। दो संख्याओं का योगफल दे रहा है 528, उसको मासा से भाग देंगे 33, ठीक है। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग दे दीजिएगा 16 आएगा। जो भाग देने में हमें आया ये क्या आया है, ये आया है a प्लस बी का मान, ठीक है। तो हमें अब दो ऐसी संख्या निकाल लेनी है जो को प्राइम हो, ठीक है। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी, अगर 1 लेंगे तो 15 होगी, ठीक है। दूसरा पेयर होगा, क्योंकि 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 लूंगा तो मैं 14 आएगा और दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा। तो मैं 3 लूंगा, 3 लूंगा तो 13 होगी। सेम इसी प्रकार अगर मैं 5 लेता हूँ, 4 नहीं ले सकता तो 5 लूंगा तो 11 होगी, और फिर मैं 7 लूंगा तो 9 होगी। और अगली संख्या हमारी 8 आएगी, और 8 में लेता हूँ तो 8 आएगी और उसमें 8 8 कॉमन लूंगा। अगर 9 लेता हूँ तो 9 में ले चुका हूँ। तो अब हमारा केवल इतने पेयर हो सकते हैं, ठीक है, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। और ये दो आपस में जो संख्याएं हैं ये को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। 1 और 15 में कॉमन नहीं है, 3 और 13 में नहीं है, 5 और 11 में नहीं है, 9 और 7 में नहीं है, ठीक है। तो हमारे कितने पेयर आए, 1 2 3 4। तो इससे हम 4 संख्याओं के पेयर बना सकते हैं। तो हमारे प्रश्न कह रहा था कि कितने पेयर बनाए जा सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो 4 होगा, वो हमारा ऑप्शन ए है। और अगर आपको संख्याएं निकालने कहता तो हम मासा से इन संख्याओं में बारी बारी गुणा करके संख्याएं निकाल लेते हैं।